हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नावली 8.4 का। और ये प्रश्नावली आप सभी को पता है कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। बस फटाक से ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से और फिर हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमेशा की तरह हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है एक इंट्रो वीडियो है, यानी कि जो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन यानी कि इस एक्सरसाइज में होने वाली सारी उन बातों के बारे में जानकारी देता है जो कि हमें इस एक्सरसाइज को हल करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो हमें शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन मैं पहले ही लिख के लिया ताकि टाइम ना लगे। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। कोट ए के पदों में लिखिए, यानी कहने की बात यह है कि अब तक साइन ए को हम लोगों का जो निकालना है, जो भी आएगा वो इसका जो भी वैल्यू आएगा, यानी कि जो भी मान निकल के आएगा वो केवल और केवल किस में होना चाहिए, कोट की टर्म्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, कोट की टर्म्स में। तो और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए, तो हमें ये कहना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको करते हैं, ठीक। लेकिन जस्ट बिफोर इट हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले एक बार वो लिख लें जो हमने फॉर्मूले पिछली एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए थे, ताकि आपको भी थोड़ा जुड़ा रहे था आपका भी हिसाब किताब, और मैं भी फटाफट चीज़ों को यूज़ कर लूँ। तो मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया था वो था कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस थीटा नहीं, हमने ए लिया था तो ए ले लो, कोई बात नहीं, पिछली एक्सरसाइज से वैसे कुछ भी ले सकते हैं। और जो साइन स्क्वायर ऑफ ए है दैट्स ये इक्वल होता था 1 के। ये मास्टर फॉर्मूला हमने बताया था, और हमने फिर इसके दो फॉर्मूले और बताए थे कि कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ ए, क्योंकि ये चीज़ें सब हो चुकी। एक इसका ही भाई था, अगर कभी साइन स्क्वायर ऑफ ए निकालना पड़े तो हम लोग बात करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ ए। इनकी जन्मपत्री पढ़ने के लिए आपको पुरानी वीडियो पे जाना पड़ेगा, यानी कि वीडियो नंबर 9 के पास जाना पड़ेगा, और वीडियो नंबर 9 में हम सारा कुछ बताया कहाँ से ये पैदा हुए थे। दूसरा जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, कोट वाला हमने बताया था ना, कि कोट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल होता है कोट स्क्वायर ऑफ ए, कोट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए। ये बताया था हम लोगों ने। इसके भी दो फॉर्मूले थे कि अगर कोट स्क्वायर ऑफ ए हमें निकालना पड़े तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, और अगर कभी भी ए के फॉर्मूला और बनाया था हमने कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस कोट स्क्वायर ऑफ ए, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो दो फॉर्मूले इसके ये थे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे एक फॉर्मूला और हमने बताया था आपको, फॉर्मूला क्या कहें कि सर्वसमीका थी वो, एक्चुअल में वो थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ऑफ ए कहें या सेक स्क्वायर ऑफ ए कहें। देन इसके भी दो थे कि अगर मैं कभी सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए देखूं तो हमेशा 1 के बराबर था। और मेरे भाई एक फॉर्मूला और बनता था, वो क्या बनता था, वो बनता था कि अगर मुझे कभी भी टेन स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़े, है ना, इज इक्वल टू वो बराबर होता था सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। ये तो सर्वसमीकाएँ थी, ये सब सारी की सारी सर्वसमीकाएँ थी जो हमने आपको बताया था और कहा था कि इनको स्टोर कर लो, अलमारी में रख लो इनको अच्छे से, इसका यूज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। और कुछ फॉर्मूले और थे जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसे कि हमारे पास था कि साइन ए को लिखते थे 1/cosec ए, ये लिखते थे ना cosec ए, या फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि cosec ए को लिखते हैं 1/sin ए। फिर ऐसे ही हम लोग लिखते थे कि cos ए जो बराबर रहेगा वो रहेगा 1/sec ए के, और या फिर जो sec ए बराबर रहेगा वो 1/cos ए के बराबर रहेगा, ठीक है मेरे भाई। और एक था कि जो tan ए है वो इक्वल होगा 1/cot ए के, है ना आपके पास में, या फिर जो cot ए है वो होगा 1/tan ए के। ये सब बातें हो चुकी पहले। और एक और होता है मास्टर फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है कि tan ए को हम लिख सकते हैं sin a/cos ए, है ना, या फिर cot ए को हम लोग लिख सकते हैं cos a/sin ए। अब आप ये मत कहना कि कहाँ से क्या आया गुरुजी, अब वो तो बात करना लेना मेरे साथ भाई, कि ये दिमाग में मत रखना कि भाई पूरी रामायण देखने के बाद में कोई पूछे कि हनुमान किसका बाप था ये गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो
अब अप्लाई करते हैं, हमारे पास सब फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं। हमें कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन तीनों को हमें कोट के पदों में देना है। यानी कि जो आंसर आएगा इनका, जो इनको बदलना है, इस साइन को कोट में बदल देना है। कोट चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन उसमें बदलना है। तो हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि बनता हो। देखो मुझे दिख रहा है पहले ही फॉर्मूला कि साइन का सीधा सीधा संबंध किसका है, इसकी इससे कोसेक से है। और कोसेक का सीधा सीधा संबंध अगर देखा जाए, कोसेक का सीधा सीधा संबंध ये देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोट से है। बना नहीं बन रही बात? तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर मैं करूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/cos है, कोसेक ए। फॉर्मूला है कि साइन ए को लिखा जा सकता है 1/cos ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज इक्वल टू, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि कोट स्क्वायर ऑफ ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के। बिल्कुल ठीक बात है। या ये भी तो कहा जा सकता है कि ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये कोसेक स्क्वायर ऑफ कोसेक स्क्वायर जो ए है वो बराबर होता है कोट स्क्वायर ए के। ये कहा जा सकता है, इस फॉर्मूले को कहा जा सकता नहीं। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो हम लोग यहाँ पे इजीली अंडर रूट लगा देंगे। आप फिर गुरुजी कहोगे कि सर प्लस माइनस लेके आओ, जो कि द्विघात समीकरण में सिखाया था। लेकिन नहीं, हमने कहा था कि हम लोग काम कर रहे हैं कि 0 और 90 के बीच का काम कर रहे हैं, उसमें सबकी वैल्यू प्लस में होती है, तो हम लोग इसमें प्लस में ही ले लेंगे। तो सीधी बात है कि कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसे लिखेंगे 1/अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। बात खत्म हो गई। यही तो कहा था उसने कि हमें देना क्या है, हमें देना क्या है बेटा, हमें देना है जो साइन है उसको किसके पदों में लिख देना है, कोट के पदों में लिख देना। तो पहला खत्म हो गया। दूसरा हमारे पास है सेक ए, और सेक ए को कैसे लिखा जा सकता है, सेक ए को कोट में बनाना है। सेक ए को तो कोट में बनाने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, क्या है कि हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला अगर तीसरा यूज करें कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ऑफ ए, टेन स्क्वायर ए जो है वो बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं होता? ठीक है ना, आपके पास में होता है। और जब ये इसके बराबर होता है तो अगर मैं यहाँ से सेक ए का मान निकाल लूँ, ठीक है, सेक ए का मान निकाल लूँ तो √1 प्लस के टेन स्क्वायर ए आ जाएगा या नहीं आएगा? और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब टेन का सीधा सीधा संबंध कोट से है, देखिए इसको 1/कोट लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही या आ रही है? आ रही होगी, अगर पिछली वीडियो देखी है तो आ रही होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो फिर भाई रवि मालिक है। तो अब इसको /1 मान के एलसीएम अगर ले लिया जाए तो नीचे स्टेप यूज कर लेते हैं। तो सेक ए बराबर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर तो अंडर रूट ही रहेगा कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 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 अपॉन, अच्छा स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा कोट ए। कितना आ जाएगा? कोट ए। सही है, तो यही आंसर है। अब कुछ दिमाग में लगा रहे होंगे बच्चे कि गुरुजी कोट स्क्वायर ए प्लस 1 तो हमारा क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 तो कोसेक स्क्वायर ए है, तो उसको कोसेक स्क्वायर ए क्यों नहीं लिख सकते? भाई लिख दो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दो कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। लेकिन हमारी वो बात तो नहीं आएगी, उसने कहा केवल कोट के पदों में होना चाहिए, ये तो कोसेक आ गया, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसको यहीं क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने खुद ही कहा कि कोट के पदों में देना है, हमें कोसेक के पदों में नहीं देना है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसीलिए नहीं लिख रहे इसको। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, ये आंसर आ गया। फिर मेरे को कह रहा है कि टेन को कोट के पद में बदलो। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो पहले सीधा सीधी बात है कि 1/1 कोट ए ही इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप इन चीज़ों में अपनी कमांड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में देना है। मतलब अन्य का मतलब रहा कि सेक तो हमें दे ही दिया, सेक को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, जैसे सबसे पहला हमारे पास में कितना है, साइन ए है, ठीक है, फिर हमारे पास कॉस ए है, ठीक है, फिर हमारा टेन ए है, ठीक है,
फिर कॉट ए है, कोसेक ए शुरू में लिखो सीक्वेंस है, कोसेक ए है, फिर सेक तो आ ही गया है, फिर कोट ए है। तो ये 5 जो बचे हुए हैं साइन कॉस टेन और कोसेक और कोट को हमें किसके पदों में देना, सेक के पदों में। जैसा भी क्वेश्चन किया सेम। तो मेरे को पहला मेरे पास है कि साइन ए को मैं कैसे दे सकता हूं, किसके पदों में, सेक के पदों में। ठीक भाई, इसको सेक के पदों में देने का तरीका एक ही है। देखिए अगर सेक का संबंध सीधा सीधा किससे है, सेक का संबंध सीधा सीधा कोस से है, तो पहले साइन को कोस में बना लिया जाए। क्या करें कि पहले साइन को मैं कोस में बदल लूं, है ना, कोस में बदल लूं, और कोस से फिर सीधा सेक में चला जाऊं। सीधी बात है ना, क्योंकि संबंध है ये, तभी इनके बीच का संबंध बन सकता है। समझ रहे नहीं कि साइन से कोस में चले जाओ, कोस से साइन में आ जाओ, तब हम लोग सीधा इससे इस पे चले जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ साइन ए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहला फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, होता नहीं होता। तो इसको क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा बेटा, है ना आपके पास, तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो उसको यूज करिए, इसको यूज करिए, तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए। ठीक भाई, अब क्या किया जाए, क्योंकि सेक में लाना है, इसको सेक बदलना है, कोस को सेक में बदलने के लिए, कोस को सेक में बदलने के लिए क्या किया जाए, इसको लिख लीजिए 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। समझे नहीं, कोस, क्योंकि कोस ए बराबर किसके होता है, 1 बटे सेक ए के बराबर होता है। फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है इस बार, तो स्क्वायर में भी तो होगा फिर, है ना। तो अब एलसीएम ले लो, तो जो साइन ए है हमारा, साइन ए है वो बराबर किसके आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट एलसीएम लेकर के कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, है ना। ऊपर तो रूट रहेगा जो होगा तुम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, या नहीं आपके पास में। अब आपको गुरुजी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तीसरा फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 10 होता है, इसको 10 लिख दो। नहीं 10 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंसर हमें सेक में देना है ना भाई, किस में देना है, सेक में देना। बस यही आंसर है इसका, मतलब समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, ये तो फर्स्ट था, ये अब लेते हैं इस वाले को, कोस को। तो कॉस ए को किस में बदलना है, सेक में। तो इसमें तो सीधा सीधा संबंध है, कॉस ए को सेक में बदलने वाला फॉर्मूला चेक कीजिए कौन सा है, सीधा सीधा संबंध है, 1 बटे सेक ए। ठीक है, 1 बटे सेक ए, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये आंसर आ गया, एक ही आ गया। मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, है ना, नंबर डाल दे रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड है, नोट करने में आपको इजी रहेगा। थर्ड वाला क्या है मेरे पास, थर्ड है 10a। ठीक है, 10a। अब 10 का संबंध देखिए जरा, 10 को हमें बदलना है किसमें, सेक में बदलना है। तो ऐसा फॉर्मूला सर्च कर लीजिए पूरी सिस्टम के अंदर जो 10 को सेक बना रहा हो, 10 को सेक बना रहा है। देखो ये बना रहा नीचे, सबसे नीचे वाला फॉर्मूला, सबसे नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा बात है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है नीचे वाले फॉर्मूले से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सर्व समीकरण से। तो जो 10a निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लिख देंगे, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो हम लोग लिख देंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप, मुझे तो नहीं याद है ये फॉर्मूला। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहले हम लोग क्या करें, इस 10 का संबंध दिखाएं साइन और कोस से। ठीक है, 10 का संबंध दिखाएं साइन और कोस से, जैसे साइन यहाँ आया कोस यहाँ, इन दोनों को भाग कर दें। आपको पता है कि 10a बराबर होता है किसके, साइन ए बटे कॉस ए के बराबर होता है, नहीं होता। वो साइन ए के गुरुजी में तो ये मान रखूंगा जो निकाला मैंने, तो रख दो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए बटे कॉस ए का मान सर गुरुजी ये रखूंगा 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। कैलकुलेट कर लो, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा, यही बचेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा समय देकर इसको करना है, क्योंकि नई चीज है, थोड़ा सा आपको इसमें समय देना पड़ेगा, है ना, एकदम से क्वेश्चंस आएंगे नहीं।
क्योंकि आप क्वेश्चन को लिखे रहोगे सामने और सोचते रहो करें क्या। पहला काम तो ये है कि फॉर्मूले आप याद कर लें, दूसरा काम ये है कि एग्जाम्पल देख लें, तीसरा काम ये है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ देख करके कर लें। चौथा काम क्या रहेगा, आपको किसी अन्य किताब से या फिर अपनी किताब से ही दोबारा से उनकी प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अलग तरीके का मतलब क्या है कि इन सवालों की एक ही खास बात यह है ट्रिग्नोमेट्री की कि जो तरीका मैं करा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से सवाल को हल करोगे, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होंगे। आप जितने निकाल पाओ, जितने अपनी बुद्धि से तरीके ढूंढ पाओ वो अलग है। तो चलिए लास्ट नहीं कोसेक की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ वाला पार्ट है कि कोसेक ए को बदलना है सेक के पदों में। अब भाई सीधी बात है, कोसेक को हम लोग क्या करें, देखिए कोसेक को पहले हम लोग साइन में बदल लें और साइन के लिए तो काम किया ही है अभी। ठीक बात है, तो उसके लिए तो 1/sin है लिख दें, साइन है। अब बेटा साइन की वैल्यू कितनी निकाली है ऊपर सेक के पदों में, देखिए क्या निकाली है बताओ, ये निकाली है। और इसको क्या लिखेंगे, 1/√√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, और ये सेक ए ऊपर चला जाएगा या फिर आ जाएगा सेक ए √1 सेक स्क्वायर ए -1। ऐसा भी कह सकते थे यार, ऐसा भी कह सकते कि कोस और साइन में उल्टा रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला साइन का होता है उसका उल्टा कोसेक होता है, यही तो बात कही थी हमने। तो अगर इसको उल्टा कर दें, सेक को ऊपर इसको नीचे, देखो सेक को ऊपर इसको नीचे, बात तो वही है ना। हमने बेसिकली हुआ क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ क्या कि उल्टा हुआ है, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, देखो है नहीं। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गए, एक बचा हमारा 5। पांचवा बनेगा हमारे पास, पांचवा बनेगा कोट। और कोट का सीधा सीधा संबंध किससे है, टेन वाला कराइए अभी। 10 1/10 कर दो आप इसे, और 10 की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है, √सेक स्क्वायर ए -1। बात खत्म हो गई, पांचों निकाल दिए मैंने, इसमें बात खत्म हो गई। आप लोग इसकी प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में कीजिएगा। हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक बेटा, नए क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्से मैंने लिख दिए आपके सामने। कह रहा है कि मान ज्ञात करना है मेरे को। एक तो इसका मान निकालना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको डिस्कस करता हूं। आप सोच रहे हो गुरुजी हमारे साथ धोखा हो गया। धोखे का मतलब कि हमें टेबल तो लिखवाई थी आपने कि 0 डिग्री की पता हो वैल्यू, फिर 30 डिग्री की लिखवा दी, फिर 45 की लिखवा दी, फिर 60 की लिखवा दी, फिर 90 की लिखवा दी। अब गुरुजी हम लोग सर हम 63 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाएं, 63 तो यहाँ कहीं होगा, 63 डिग्री का मान कैसे निकालें, समझ में आ रही बात। लेकिन भैया ऐसा कोई बात नहीं है, धोखा वोखा कुछ ना हुआ, बस तुम्हारे दिमाग की दही करनी है और कुछ नहीं करनी है। देखिए क्या करना है, हम लोग एक फॉर्मूला पता है मेरे को कि अगर यहाँ पे एंगल सेम हो, कि अगर मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को देखूं तो हमें 1 मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल ए होना चाहिए, यहाँ भी ए है, तो ये 1, यहाँ देखो यहाँ अलग अलग एंगल्स हैं, है ना। तो आप किसी तरह ये फॉर्मूला इसमें बनाने का प्रयास करिएगा, मतलब इसको पहले वाले को क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, कोस बनाया जाए, क्योंकि अगर ये कोस बन गया ये साइन, कोस प्लस साइन 1 होता है, लेकिन बशर्ते ये एंगल भी सेम हो जाए। अच्छा एक खास बात हो रही है इस सवाल में कि 63 प्लस 27 90 डिग्री होता है या नहीं होता। तो अगर कभी मैं 63 डिग्री का मान निकालूं, 27 को उधर लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस 27 डिग्री। या गलत समझ रहे हो उस चीज़ को, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पूरा फॉर्मूले लगा के, कि मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, तेरी बात बाद में करेंगे भाई, इसको पैक कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसा ही केस नीचे है कि 17 को अगर मैं 73 में जोड़ दूं तो मेरा 90 आता है, तो अगर मैं 17 का मान निकालूं तो 90 माइनस का 73 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, कि पहले को चेंज कर लो कोई दिक्कत थोड़ा ही है, या इसको चेंज कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं। किया अगर आप चाहते हो कि मैं 73 का मान निकालूंगा गुरुजी 73 का, तो 73 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 17 लिख देंगे हम लोग, फिर क्या लिख देंगे 17, तो इसको एज इट इज रख लो, फिर दिक्कत कुछ नहीं है, ऐसे ही कर लो। कोस स्क्वायर 17 डिग्री को जोगा तू प्लस यहाँ लिखो कोस स्क्वायर
90 है माइनस 17 डिग्री। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें मेरी बातों पे। साइन 90 है माइनस ए फॉर्मूला लिखवाया गया था, लिखवाया था नहीं, क्या लिखवाया था कि साइन 90 है माइनस ए होता है कोस ए, और कोस 90 है माइनस ए होता है साइन ए। पूरक सूत्र बताए थे हम लोग, पूरक फॉर्मूले बताए थे, प्रश्नावली 8.3 के इंट्रोडक्शन की बात है ये। तो साइन स्क्वायर, साइन 90 है माइनस ए तो कितना जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस इसको कुछ कहा ही नहीं हमने, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है मेरे बेटा, अपॉन कोस स्क्वायर 17 एज इट इज है ही है, प्लस कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब भाई बताओ मुझे, कोस अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको ए कह दूं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें क्या देता है 1 देता है, 1/1। नीचे भी तो यही है, अगर इसको ए कह दिया जाए तो हमारे पास 1/1, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, दैट इज क्लियर कट 1 आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन के लिए जगह कहाँ इस्तेमाल की जाए, वही कर लो यार, इनफ स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी बात, है ना, इसमें ही हो जाएगा काम। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें इन दोनों में क्या है 25, देखिए मैं लिख रहा हूँ 25, और अगर मैं 65 को जोड़ लूँ तो कितना आना चाहिए मेरा, कितना आना चाहिए 90 आ जाएगा, देखो बिल्कुल 90 आएगा। तो अगर मैं यहाँ 25 की वैल्यू निकाल लूँ 25 की, तो कितना जाएगा 90 माइनस 65, मतलब इसको इधर फेंक दो, बात समझ में आ रही है। तो इसको चेंज कर दो, इसको लिखो साइन 90 है माइनस, में चौक थोड़ी ठीक ठाक सी ले लूँ यार, बड़ी कंजूसी सी हो रही चौक इस्तेमाल करने में, ठीक है हाँ, नहीं ये तो बेकार चौक है यार, चलो चौक नहीं निकालनी पड़ेगी, थोड़ा इस क्वेश्चन को कर लें फिर निकालते हैं। माइनस कितना आ जाएगा 65 डिग्री, साथ में कॉस 65 डिग्री ये है ही है, यानी कि ये वाला पद हो गया, प्लस अच्छा इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ी स्पेस की वजह से, ये आपको थोड़ा नीचे ही करके दिखाते हैं, इतना बड़ा सवाल तो ये है भी नहीं। देखिए चलो छोड़िए, मैं इस स्टेप को, इस सवाल को मैं यहाँ करूँगा, थोड़ा दिख जाएगा आपको पूरा कैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ स्टार बनाया है मैंने, आप लोग यहाँ देखिएगा जहाँ डबल स्टार मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ साइन 90 है माइनस 65, 90 में से अगर 65 घटाएंगे तभी तो 25 बचेगा, और कॉस 65 डिग्री। ठीक है, आपके पास डिग्री का चिन्ह जरूर लगाया करो, और कोस इसके भी लिख लो 90 है माइनस 65, इसे जो होगा तो रख लो साइन 65 डिग्री। तो बेटा साइन 90 माइनस ए फॉर्मूला होता है, साइन 90 है माइनस ए हमारे पास होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस ये हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65 साइन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम कोस स्क्वायर 65, क्योंकि 2 गुणा में है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 65, तो ये भी देखो ए है, अगर ये भी है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, पहला ही फॉर्मूला बताता है ये वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। अब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से अगर हम बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उनको देख ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुविकल्पीय सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में 4 विकल्पों को एक सही करने के लिए भी आपको सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए, यानी कि क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो 4 पार्ट है, मैं 2 अभी करा दे रहा हूँ, 2 इसके बाद करा दे रहा हूँ। अभी पहले में कहा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो उठा लो जरा इसको, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9, अगर मैं कॉमन निकालूँ दोनों जगह तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, लास्ट वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो हम लिख देंगे इसको, सीधी बात है
9 इंटू 1, 9 एकम 9, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है आपका इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत शायद करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कि 1 प्लस टेन थीटा, थीटा दिया है, प्लस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर दिमाग में कुछ ना रहो सवाल करने में, कौन सी समीकरण लगेगी, सबसे पहले इसको साइन कोस में खोल लो, बस सबसे सीधी बात तो ये है। सबसे सीधी बात क्या है, इसको साइन कोस में खोल लो। साइन कोस में जब हम लोग खोलेंगे, वैसे सिंपली इसकी गुना भी करके आप कर सकते हो, ठीक है नहीं, लेकिन हम लोग इतना बड़ा झमेला नहीं पालते, मैं सीधा साइन कोस में खोल रहा हूँ। तो 1 प्लस टेन थीटा को जब साइन में खोलेंगे तो फॉर्मूला ये काम आएगा, है ना, कौन सा, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक को खोलेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पहला हो गया। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 प्लस, इसको लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कहाँ से समझ में आ रहा है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, माइनस 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिएगा एलसीएम वेलसीएम की बात अगर हम लोग करने लगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे हिस्से को कॉस थीटा साइन थीटा को ए कह दूँ, देखो इसको मैं क्या कह दूँ, इस वाले को मैं ए कह दूँ, तो ए प्लस बी, ए प्लस 1 बन रहा ना ऊपर, इसको मैं ए कह रहा हूँ, तो ये भी तो ए ही है भाई, आगे पीछे ही तो लिखा है भाई। ये देखो, अगर इसको मैं ए कह दे रहा हूँ, इस वाले को ए कह दे रहा हूँ, तो ये तो ए प्लस 1 है, ये ए माइनस 1 है, ए माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, तो ए का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, अगर किसी को दिक्कत ना हो, क्या, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब इस कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का सूत्र खोल रहा हूँ, कौन सा सूत्र, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र। तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रखा है, इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कट गया, तो हमारे पास आएगा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन खत्म, कोस से कोस खत्म, तो कितना बचा, 2 बचा, 2 आंसर है। 2 कौन सा विकल्प है इसमें, सी विकल्प आपका सही है इसमें, सी विकल्प आपका इसमें सही है। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके, और फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट और हैं, इसको निपटाते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन इसके बाद बचते हैं और, लेकिन चलिए अभी तो इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा, तो मैं इसको उठा ले रहा हूँ इधर, कि सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, और साथ में क्या है मेरा 1 माइनस के साइन ए है। ठीक है, तो मैं ना इसको साइन कोस में खोल दे रहा हूँ, इसको 1 बटे कॉस ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब प्रैक्टिस हुई है थोड़ी सी कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। ठीक है, साइन ए को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है भाई, और ये आपके पास 1 माइनस के साइन है ही है, 1 माइनस के साइन ए है ही है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलिए बराबर, एलसीएम तो सेम है, तो आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए, ठीक है, और ये 1 माइनस के साइन ए अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस ए, अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है बेटा, ठीक है,
ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो a माइनस बी, ए प्लस बी वाली बात बन गई है ना, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो कहेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है, और यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है जी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो मैं लिख सकता हूं ऊपर कोस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, इससे ये कट गया तो आ जाएगा हमारे पास में कॉस ए, कितना आ जाएगा कोस ए। ये कौन सा विकल्प है भाई, डी विकल्प है, ये सही है इसका, है ना, ये वाला विकल्प इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन मतलब ये बहुविकल्पीय वाला लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में तो अभी बहुत बाकी हैं। हमें कहा है कि 1 प्लस, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो सीधी बात है, आंख बंद करके इसको साइन कोस में खोल दो, 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये यूज़ होता है मेरे हिसाब से। तो फिर 1 प्लस कॉस ए, कौन सा ए, कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने कोट को लिखा है, कोट होता है कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है भैया। अब आपको पता है ये बाहर वाला बाहर के साथ जाएगा, अंदर वाला अंदर के साथ, तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए अच्छा सीधी बात है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा, 1, ठीक है ना, 1 हो जाएगा 1 फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। इसकी गुणा ऊपर जाएगी तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बटे ये नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू कोस स्क्वायर ए। तो ये कहा जाएगा कि ये खाली बनेगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। आपका आंसर कौन सा विकल्प सही है, लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है। तो इसके हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक्सरसाइज को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं फटाफट।